नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जयराम महतो की पार्टी जेबीकेएसएस ने धनबाद, दुमका, रांची लोकसभा से प्रत्याशियों की घोषणा की। जाने कहां से किसे मिला मौका। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ने धनबाद, दुमका, रांची से प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। शनिवार को पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने इन तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी की। इसके अनुसार धनबाद सीट से इकलाक अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू, रांची से देवेंद्र नाथ भगत को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पहले ही गिरिडीह सीट से चुनावी दंगल में उतरने की घोषणा कर चुके हैं। जेपीएससी ने जारी किया पीटी परीक्षा का परिणाम, 154 अभ्यर्थी सफल। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बैकलॉग परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। जारी परिणाम के मुताबिक इस परीक्षा में 154 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। छात्र जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। सफल सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। इसे लेकर आयोग की ओर से जल्द सूचित किया जाएगा। बता दें, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,341 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिसमें 3,080 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए। बता दें कि इसी साल 21 जनवरी को जेपीएससी पीटी की संयुक्त सेवा बैकलॉग परीक्षा ली गई थी। परीक्षा में 1,506 अभ्यर्थी भाग लिए थे। कुल 10 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। राज्य पुलिस सेवा, राज्य कारा सेवा और नियोजन सेवा के 2 पद मुख्य रूप से शामिल है। परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के 60, ओबीसी के 17 और बीसी 2 के 77 अभ्यर्थी सफल हुए। अप्रैल में जारी रहेगा झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव। आज इन जिलों में होगी बारिश। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। राज्य के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। आज के मौसम की बात करें तो रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। अधिकांश हिस्सों में वज्रपात को लेकर लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बारिश की बात की जाए तो आज राज्य के कुछ जिले जैसे गुमला, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, पलामू, लतेहार, लोहरदगा, गढ़वा, सरायकेला, खरसावां व पूर्वी सिंहभूम में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात की भी आशंका है व तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत पर फिर पथराव, एक बोगी क्षतिग्रस्त। बिहार में एक बार फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की सूचना आ रही है। वंदे भारत को उपद्रवियों का निशाना बनाया गया है। सासाराम में वंदे भारत पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। इसमें ट्रेन की एक बोगी क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर करवंदिया स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार वाराणसी से रांची जा रही वंदे भारत ट्रेन जैसे ही करवंदिया स्टेशन के समीप से गुजरी, असामाजिक तत्वों ने ट्रेन के बोगी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसको लेकर रेल पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निमंत्रण कार्ड के जरिए वोट मांगना शख्स को पड़ा महंगा, प्राथमिकी दर्ज। चुनाव की घोषणा के बाद हर कोई अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहा है। ऐसे में एक शख्स को निमंत्रण कार्ड के जरिए वोट मांगना भारी पड़ गया। मामला रामगढ़ के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत बड़की पोना गांव से आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपने गृह प्रवेश समारोह के कार्ड में एक नेता के लिए वोट मांगा है। दरअसल पूरन कुशवाहा नामक व्यक्ति ने नया घर बनवाया। गृह प्रवेश समारोह में लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक कार्ड छपवाया। कार्ड पर ही व्यक्ति ने वोट देने का नारा भी छपा हुआ था, जिसके बाद अब वह गृह प्रवेश कार्ड चर्चा का विषय बन गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही रामगढ़ जिला प्रशासन को मिली, तुरंत कार्रवाई की गई है। कार्ड छपवाने वाले घर के मालिक पूरन कुशवाहा के खिलाफ रजरप्पा थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। कब जारी होगा जैक मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट, सामने आई बड़ी जानकारी। जैक की ओर से ली गई मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट 20 अप्रैल को जारी होने की संभावना है। इसे लेकर जैक ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य पूरा हो चुका है।
मार्क्स फाइल भी तैयार कर ली गई है। यह जानकारी जैक की ओर से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दी गई है। वहीं जैक की ओर से एक पत्र झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार को लिखा जा रहा है, जिसमें आदर्श आचार संहिता के बीच छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी जाएगी। जैक सचिव सचिदानंद तिग्गा ने बताया कि 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वहीं इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच का कार्य अभी कुछ जिलों में पूरा नहीं हो सका है। इस कारण इंटर की परीक्षा का रिजल्ट मैट्रिक के साथ नहीं जारी होगा। इंटर का रिजल्ट 17 मई के आसपास जारी होने की संभावना है। इस बार मार्क्स फाइल तैयार करने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका लाभ रिजल्ट तैयार करने में मिलेगा। धनबाद में 2 गुटों के बीच मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोग घायल, पुरानी रंजिश को लेकर बड़ा विवाद। जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव को लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे, इस पर काम कर रही है। वहीं मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश और वर्चस्व को लेकर जमकर मारपीट की घटना घटी है। मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी बस्ती में जुमे की नमाज अदा करने के बाद एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के शेख खालिद और शेख इजराइल के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में दोनों पक्ष के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज स्थानीय नर्सिंग होम में चल रहा है। इसमें 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर विधि व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल दोनों पक्ष में से किसी की तरफ से अभी तक लिखित शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर से पुलिस कर रही पूछताछ, मिहिर दिवाकर पर क्रिकेट एकेडमी खुलवाने के नाम पर ठगी का आरोप। राजस्थान की करड़ी विहार थाना पुलिस क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने क्रिकेट एकेडमी खुलवाने के नाम पर ठगी करने के मामले में नोएडा उत्तर प्रदेश निवासी मिहिर दिवाकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मिहिर दिवाकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने आरोपी की कंपनी के साथ 15 अगस्त 2021 को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने धोनी के नाम का इस्तेमाल किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक 4 मार्च 2023 को जयपुर के सिरसी रोड निवासी जयदेव ने क्रिकेट अकादमी खुलवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने मेसर्स आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मिहिर दिवाकर, उनकी पत्नी सौम्या दास, कंपनी के अधिकारी रोहित जग्गी और अजय बोहरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि आरोपियों ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम से क्रिकेट एकेडमी के लिए फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए हड़प लिए हैं। रुपए लेने के बाद भी आरोपियों ने एकेडमी नहीं खुलवाई और रुपए भी वापस नहीं दिए। लोबिन हेम्ब्रम को चने के झाड़ पर चढ़ा रही भाजपा, देर सवेर उन्हें आएगी सद्बुद्धि। झामुमो राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके बोरियो से झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम को लेकर पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बड़ा बयान दिया है। वहीं भाजपा ने जेएमएम को इस बात पर आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उनके वरिष्ठ नेता क्यों बगावत पर उतर आए हैं। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोबिन हेम्ब्रम को चने के झाड़ पर चढ़ा रही है, इसी वजह से वे दिग्भ्रमित हो गए हैं। पार्टी के अनुशासन और पार्टी लाइन का पालन हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लोबिन हेम्ब्रम के बयान पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोबिन को लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। साहिबगंज पहुंची सीबीआई की टीम ने तीसरे दिन बैंक खातों के डिटेल निकाले, इनसे हुई पूछताछ। सीबीआई की टीम शुक्रवार को साहिबगंज के सिमरिया मौजा जांच करने पहुंची थी। यह जांच 1000 करोड़ के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ है। यह तीसरा दिन था जब सीबीआई की टीम जांच कर रही थी। कुछ खदानों की जांच पड़ताल की गई। इसके बाद टीम 2 भागों में बंट गई। एक टीम ईडी के गवाह व ग्राम प्रधान विजय हांसदा के गांव भवानी चौक पहुंची। यहां पर विजय हांसदा की प्राथमिकी में गवाह रवि हांसदा से पूछताछ की गई है। और मतलब है कि ईडी के गवाह विजय हांसदा के ST/SC केस मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम 3 दिनों से साहिबगंज में रुकी हुई है। जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक रवि ने सीबीआई से कहा कि मुझे धोखे से आवास दिलाने के नाम पर कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया था। साथ ही बताया कि वह बाहर काम करता है। सीबीआई की टीम ने रवि से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की है और कई अहम जानकारियां जुटाई। 6 दिनों बाद भी गुमशुदा सहायक पुलिसकर्मी का नहीं मिला कोई सुराग, पुलिस खोजने में नाकाम।
बालूमाथ थाना में पदस्थापित सहायक पुलिसकर्मी जयराम कुमार पिछले 6 दिनों से लापता है। लापता सहायक पुलिसकर्मी बालूमाथ थाना सीमा क्षेत्र से सटे बरियातू थाना क्षेत्र के राजगुरु ग्राम निवासी आदित्य साहू के बड़े बेटे हैं। परिजनों के अनुसार रविवार को जयराम अपने घर आया था। सोमवार की सुबह थाना से जयराम को फोन कर बुलाया गया। सोमवार को सुबह 7 बजे जयराम अपने घर थाना के लिए निकला। लगभग 1 बजे जयराम ने अपने भाई के पास रोते हुए फोन किया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है और उसने बताया कि मैं कंचन मिश्रा के घर पर हूं। जयराम का भाई कंचन मिश्रा के यहां जाने के लिए निकला तो इसी बीच 1:18 पर जयराम के द्वारा टेक्स्ट मैसेज किया गया कि यहां मत आना। श्रीराम लगभग 2:30 बजे कंचन के घर पहुंचा। वहां अपने भाई को नहीं देखा, जबकि जयराम का बैग कंचन के घर में ही पड़ा था। सरहुल के जुलूस में हेमंत सोरेन को लेकर निकली झांकी, आक्रोश की अभिव्यक्ति, भाजपा समाज को बांट रही झामुमो। सरहुल के दौरान विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा निकाली गई झांकियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र की आदिवासी मूलवासी विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ स्वाभाविक अभिव्यक्ति करार दिया है। इसके साथ ही भाजपा पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय रांची में संवाददाता सम्मेलन कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरहुल में किसी राजनीतिक दल द्वारा झांकी नहीं निकाली गई थी, बल्कि सामाजिक संगठनों की शोभा यात्रा थी। इसमें सिर्फ हेमंत सोरेन पर हुए जुल्म को ही प्रदर्शित नहीं किया गया था, बल्कि जल, जंगल और जमीन की लूट के खिलाफ जनाक्रोश था, जो सरहुल की शोभा यात्रा में दिखाई दिया। झारखंड बना विजेता, नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में दिखा सरकारी स्कूलों के बच्चों का दम। मुंबई में आयोजित नेशनल वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड ओवरऑल चैंपियन बना है। 8 राज्यों के बीच हुई राष्ट्रीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप में झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चों ने अंग्रेजी के कठिन शब्दों के सही जवाब दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कक्षा 2, 3, 4, 5 कैटेगरी में शानदार प्रदर्शन किया गया। कक्षा 2 कैटेगरी में झारखंड को पहला स्थान, कक्षा 3 कैटेगरी में 5वां, कक्षा 4 कैटेगरी में 4था और कक्षा 5 कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने 0.23% अंकों के साथ बढ़त बनाते हुए तमिलनाडु और मेजबान महाराष्ट्र को परास्त कर दिया। तमिलनाडु को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। समरजीत महतो, आशा कुमारी, अनूप महतो, सुमित महतो, अंकित महतो, प्रभात रंजन, नीलम कुमारी, असद अख्तार अंसारी झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। ग्रैंड फाइनल प्रतियोगिता में झारखंड के समरजीत महतो ने कक्षा 2, आशा कुमारी ने कक्षा 3, प्रभात रंजन ने कक्षा 4 और देवाशीष ने कक्षा 5 में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह ने समेत अन्य अधिकारियों ने टीम को शुभकामनाएं दी। गांडिया में आजसू देगी बीजेपी का साथ या उतारेगी उम्मीदवार, क्या होगा स्टैंड? हकीकत जानने 14 को आएंगे सुदेश महतो। गांडिया से जेएमएम के निर्वाचित विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के कारण 20 मई को यहां उपचुनाव होना है। जेएमएम से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में है। गांडिया उपचुनाव में आजसू पार्टी का स्टैंड क्या होगा, इसका खुलासा अभी पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन वहां की जमीनी हकीकत जानने के लिए पार्टी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। अब वहां की वस्तु स्थिति जानने के लिए पार्टी प्रमुख सुदेश महतो खुद 14 अप्रैल को गांडिया जा रहे हैं। आजसू गांडिया विस के 3 चुनाव 2005, 2009, 2019 लड़ चुके हैं, पर तीनों में मिले वोट की संख्या भी 20,000 के पार नहीं पहुंच पाई है। वहीं भाजपा व आजसू पार्टी को मिले वोट की तुलना करें तो आजसू की स्थिति में सुधार तो हुआ, लेकिन भाजपा उससे काफी आगे रही। रांची के बिरसा एयरपोर्ट में बढ़ेगी यात्री सुविधाएं, जाने क्या क्या दिखेगा बदलाव। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आने वाले दिनों में यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि आगमन और प्रस्थान द्वार की जगह बदलेगी। वर्तमान में जिस जगह पर प्रस्थान गेट है, वहां से पूर्व दिशा में पार्सल के पास बड़ा सा प्रस्थान गेट बनाया जाएगा। वहीं आगमन द्वार की जगह बदलकर उसे पश्चिम की ओर करीब 15 से 20 मीटर दूर बनाया जाएगा। इसके अलावा टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर शेड का विस्तार शुरू कर दिया गया है। यह पार्सल कार्यालय से लेकर वर्तमान वाहन पार्किंग तक बनेगा। इससे बनने के यात्रियों को बारिश और धूप में सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एयरलाइंस के लिए काउंटर बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में विभिन्न एयरलाइंस के लिए 14 काउंटर की जगह है, जिसे बढ़ाकर 37 किया जाएगा। इससे यात्रियों की भीड़ टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर नहीं होगी। चतरा लोकसभा सीट पर फंसी महागठबंधन की गांठ, राजद कांग्रेस में उठापटक जारी। लोहरदगा सीट पर जेएमएम की दावेदारी। चतरा में 20 मई को मतदान होना है। भाजपा ने यहां से कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अब तक आईएनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। सीट को लेकर राजद और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। राजद इस सीट पर लंबे समय से अपना दावा पेश कर रही है। राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता ने इस सीट पर अपना दावा पेश किया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया।
लेकिन अपना अधिकार नहीं छोड़ने की बात कही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला भले तय हो गया हो, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं हो पाया है। जेएमएम कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन चतरा सीट पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। इधर लोहरदगा सीट से जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जेएमएम इस सीट पर भी अपनी नजर रख रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट से सुखदेव भगत के नाम का ऐलान कर दिया। मनरेगा में रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन को सुधारने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा के अंतर्गत रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन में सुधार करने का निर्देश सभी जिलों के अधिकारियों को दिया है। विभाग ने कहा कि जिन जिलों में अधिक ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो रहे हैं, वहां फिर से सत्यापन कराते हुए रीजनरेट करके ट्रांजैक्शन कराया जाए। मनरेगा मजदूरों के बैंकों में केवाईसी अपडेट कराने को भी कहा गया है। समय पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जा सके। बता दें कि मनरेगा में बड़े पैमाने पर रिजेक्ट ट्रांजैक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। कई सालों से इसे सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। काम के बदले मजदूरों को मजदूरी भुगतान की राशि भेजी जाती है, लेकिन उनके बैंक के खाते में राशि नहीं जाती है। कई मामलों में आधार का सीडिंग नहीं होना सहित कई जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरुआत के समय में जैसे तैसे खाता खुलवा दिया गया, इस वजह से यह समस्या सामने आ रही है। बाघमारा विधायक एवं धनबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो से जुड़े 2 क्रिमिनल केस में हाईकोर्ट में सुनवाई 10 मई को। धनबाद से जुड़े 2 थाना में बाघमारा विधायक एवं धनबाद से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में धनबाद की निचली अदालत द्वारा उनके डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने की चुनौती देने वाली 2 अलग अलग क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में 10 मई को होगी। मामले में प्रार्थी की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को उक्त दोनों मामलों में केस डायरी एवं लोअर कोर्ट रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। दरअसल ढुल्लू महतो के खिलाफ बाघमारा में कंस्ट्रक्शन साइट से मशीन उठाओ लेने के मामले को लेकर बाघमारा थाने में कांड संख्या 17/2020 दर्ज किया गया था। इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। संजय सेठ ने आईएनडीए गठबंधन को ललकारा, कहा मोदी के डर से विपक्षी नहीं दे पा रहे उम्मीदवार। आईएनडीए गठबंधन की ओर से रांची लोकसभा सीट पर अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है। इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही सांसद संजय सेठ को रांची के चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में अब तक संजय सेठ के खिलाफ आईएनडीए गठबंधन द्वारा उम्मीदवार की घोषणा नहीं करने पर सवाल उठ रहे हैं। सांसद संजय सेठ ने महागठबंधन को चुनौती देते हुए कहा कि मोदी के डर से कोई चुनाव मैदान में नहीं आना चाहता है। संजय सेठ ने कहा कि महागठबंधन डरा हुआ है, इसलिए कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चुनाव में मोदी की गारंटी की न सिर्फ चर्चा है, बल्कि लोगों को उस पर भरोसा भी है। पिछले 10 साल में उन्होंने जो कहा उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना समेत कई योजनाएं मोदी सरकार लाई, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। इससे महागठबंधन के लोग डरे हुए हैं। 3 अप्रैल को सेंधमारी रिकॉर्ड रूम की सुरक्षा पर ध्यान, लेकिन 10 दिन बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा खतियान। रांची समाहरणालय स्थित रिकॉर्ड रूम में हुई चोरी की घटना के बाद अब इसे सुरक्षित बनाने के लिए चारों ओर लोहे का ग्रिल लगेगा। बाहर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। रात्रि सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती होगी। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम में पिछले 10 साल से जमा वैसे कागजात जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें भी नष्ट किया जाएगा। इसकी अनुशंसा प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने की है। कमेटी में शामिल एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार को रिकॉर्ड रूम का 3 घंटे का मुआयना किया। इस दौरान रिकॉर्ड रूम के अंदर से लेकर बाहर तक, छत से लेकर दरवाजे तक की जांच की गई। वहां फैली अव्यवस्था का आकलन करने के बाद भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों से बिल्डिंग सुरक्षित बनाने पर सुझाव मांगा गया। दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 अप्रैल की रात में रिकॉर्ड रूम की खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार जांच कर रहा है, लेकिन 10 दिनों के बाद भी पता नहीं चला कि रिकॉर्ड रूम से क्या चोरी हुआ है। अब इसे सुरक्षित बनाने के लिए चारों ओर लोहे का ग्रिल लगेगा। बाहर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। रात्रि सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की जाएगी। इसके अलावा रिकॉर्ड रूम में पिछले 10 साल से जमा वैसे कागजात जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन्हें भी नष्ट किया जाएगा। इसकी अनुशंसा प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने की है। लोकसभा चुनाव को लेकर इंटर स्टेट बैठक, नक्सली सरेंडर करें अन्यथा मारे जाएंगे, कोल्हान डीआईजी। पूर्वी सिंहभूम जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में इंटर स्टेट स्तर पर बैठक की गई। कोल्हान आयुक्त के नेतृत्व में हुई इस बैठक में
झारखंड कोल्हान डीआईजी, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों के उपायुक्त, एसएसपी और प्रशासनिक वरीय अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए रणनीति बनाई गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नक्सली सरेंडर करें, अन्यथा मारे जाएंगे। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। राज्य स्तर पर बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इधर कोल्हान के 3 जिलों में भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, इसे लेकर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय सभागार में अंतर्राज्यीय स्तर पर बैठक हुई। इसमें कोल्हान के 3 जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधिकारी के अलावा कोल्हान के तीनों जिलों के सटे पश्चिम बंगाल, ओडिशा के सीमावर्ती जिला के उपायुक्त और वरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इसमें शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर रणनीति बनाई गई। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।